सर सर आपकी आवाज तो आ नहीं रही। आवाज ही नहीं आ रही। बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। पहले नंबर पे कौन सी आ जाती है, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरे नंबर पे आ जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। तीसरे नंबर पे आ जाता है कीमोट्रॉपिज्म। चौथे नंबर पे हाइड्रोट्रॉपिज्म और पांचवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि पहले नंबर पे अगर हमारे पास क्या है, फोटोट्रॉपिज्म है, तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? The movement of part of plant in response to stimulus of light। कि अगर प्लांट के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, और एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से अगर प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इट इज caused ड्यू टू स्मॉल चेंज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइक स्टेम रूट। अब इसमें वो कहता है कि जो प्लांट होता है उसकी क्या होती है, ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। वो कौन सा पोर्शन होता है जिसकी ग्रोथ चेंज होती है और उसकी वजह से मूवमेंट होती है, स्टेम एंड रूट। दिस चेंज इन ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड बाय लाइट। मतलब यह है कि जो फोटोट्रॉपिज्म होती है इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ लाइट की वजह से प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है, और इसमें क्या होता है, चेंज होती है या स्मॉल चेंज इन ग्रोथ होती है। किस चीज के अंदर, स्टेम के अंदर, या फिर क्या होती है, रूट के अंदर। और ये जो ग्रोथ होती है इसको स्टिमुलेट कौन सी चीज करता है, लाइट करता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो जो प्लांट का स्टेम होता है आपने देखा है कि ये लाइट सूरज की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, तो इसीलिए ये क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और अगर हम रूट की बात करते हैं तो ये जमीन की तरफ जाती है, जमीन के लाइट से अपोजिट तरीके मूव करती है, तो इसीलिए ये जो रूट होती है ये क्या करती हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या करती हैं, शो करती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है थिग्मोट्रॉपिज्म। The movement of plant organ in response to contact with solid object। कि अगर कोई भी प्लांट का पार्ट ये क्या करता है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है, कांटेक्ट करता है, और उसकी वजह से मूवमेंट होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। थिग्मो कहते हैं टच को। अब आपने देखा होगा, बल्कि मोस्ट ऑफ पीपल जो आप लोग हैं, आपके घर के जो मेन दीवार होती है, गेट होता है, उसके साथ बेल लगी होती है। तो बेल जो होती है जैसे जैसे दीवार की तरफ यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है उधर ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो जो बेल होती है उसकी जो क्या होती है, मूवमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्योंकि बेल क्या कर रही है, टच की वजह से, कांटेक्ट की वजह से क्या कर रही है, मूव कर रही है, किस चीज के साथ, सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ जाती है टाइप ट्रॉपिक मूवमेंट की, वो है कीमोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट इन प्लांट ऑर्गन इन रिस्पांस टू सर्टेन केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। अगर क्या होता है, कोई भी प्लांट का ऑर्गन मूव करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ केमिकल की वजह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसमें वो कहता है कि बेटा एग्जांपल हमारे पास आ जाती है दी हाइफी ऑफ फिंजाई। जो फिंजाई के हाइफी होते हैं ये कीमोट्रॉपिज्म शो करते हैं। राइजाइटल हाइफी ऑलवेज मूव टुवर्ड सबस्ट्रेटम फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल। के जो राइजाइट्स होते हैं बेसिकली फिंजाई के, वो उधर मूव करते हैं जहां पे सॉइल के अंदर केमिकल मौजूद होते हैं, ताकि वो उनको क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट की एग्जांपल टाइप आ जाती है हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट इन प्लांट ऑर्गन इन रिस्पांस टू स्टिमुलस ऑफ वाटर। ये एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ वाटर की वजह से अगर प्लांट का ऑर्गन के अंदर कोई मूवमेंट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसमें प्लांट की जो रूट होती है ये हमेशा मूव करती है टुवर्ड सॉइल। मतलब सॉइल के अंदर पानी होता है तो पानी की तरफ रूट मूव करती है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है। क्या चीज, जो रूट होती है। और अगर हम शूट की बात करते हैं तो जो शूट होती है ये क्या करती है, पानी से अपोजिट मीन के लाइट की तरफ मूव करता है। तो ये पानी अगर हाइड्रो के एतबार से देखते हैं तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, अगर लाइट के एतबार से देखते हैं तो जो स्टैम्प होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे 5 नंबर पे हमारे पास जो ट्रॉपिक मूवमेंट की एग्जांपल टाइप है वो है जियोट्रॉपिज्म। जियो फॉर होता है अर्थ,
the movement of plant organ in response to force of gravity। और इसमें वो कहता है कि जो रूट होती है डिस्प्ले फोटो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जबकि जो शूट होता है ये सॉइल से या जमीन से अपोजिट मूव करता है, तो इसलिए ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। तो ये हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्टिमुलस। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट की टाइप है वो है नॉस्टिक मूवमेंट। The non-directional movement of part of plant in response to external stimulus। के मीन के प्लांट का कोई भी ऑर्गन या पार्ट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, लेकिन किस चीज की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट के किसी भी ऑर्गन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, नॉस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नॉस्टिक मूवमेंट में हमारे पास निक्ट नेस्टी आ जाता है, हेप्टोनेस्टी आ जाता है। अब जो नेक नेस्टी होता है ये क्या होता है, मूवमेंट आर शोन बाय ऑर्गन इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस लीडिंग टू डिफरेंट ग्रोथ। मीन के प्लांट के ऑर्गन क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, और जिसमें बेसिकली डिफरेंट किस चीज का आ जाता है, ग्रोथ के डिफरेंस को लेके अगर मूवमेंट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, निक्ट नेस्टी कहते हैं। या फिर दी नॉस्टिक मूवमेंट, ये क्या होती है, नॉस्टिक मूवमेंट where plant parts, especially leaf and flower, assume characteristic position at night, often result in folding together of leaflet, that is called nick nesty। या फिर वो कहता है कि जो निक नेस्टी होती है इसमें प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं स्पेशली लीफ या फिर फ्लावर, ये रात को क्या करते हैं, क्लोज हो जाते हैं, सुबह या लाइट में ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये इसमें क्या आ जाते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं ये जो मूवमेंट होती है इसे हम निक नेस्टी मूवमेंट कहते हैं। इसकी दो फर्दर टाइप है, फोटो नेस्टी है और थर्मो नेस्टी है। अब अगर हम फोटो नेस्टी की बात करते हैं तो वो कहता है कि द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मीन कि अगर लाइट की इंटेंसिटी की चेंज होने की वजह से अगर प्लांट के अंदर जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटो नेस्टी कहते हैं। भाई प्लांट के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है किस वजह से, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें वो एग्जांपल देता है फ्लावर की, के फ्लावर ओपन हो जाते हैं सुबह के वक्त एंड क्लोज हो जाते हैं नाइट के वक्त, इसे हम क्या कहते हैं, फोटो नेस्टी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थर्मो नेस्टी, ये किसने किया है, फोटो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमोनेस्टी, द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। मीन कि अगर प्लांट के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है और चेंज इन टेम्परेचर की वजह से अगर प्रोड्यूस होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटोनेस्टी कहते हैं। एग्जांपल में वो कहता है कि फ्लावर ऑफ ट्यूबलेस क्लोज एट नाइट, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्लावर रात के वक्त क्लोज हो जाते हैं और सुबह के वक्त ओपन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, ऐसी मूवमेंट होती है विच अकर ड्यू टू रिस्पांस इन कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट मीन कि अगर किसी चीज को, अगर या प्लांट के किसी ऑर्गन को हम क्या करते हैं, टच करते हैं, और उसके टच होने की वजह से अगर प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। चैप्टर नंबर 12 पार्ट 1 के अंदर हमने पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप। जैसे ही कोई इंसेक्ट आके वीनस फ्लाई ट्रैप के फ्लावर को टच करता था वो फौरन क्लोज हो जाता था। तो इस तरह अगर प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। रिएक्शन ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप रिप्रेजेंट हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मूवमेंट इन प्लांट में सेकंड टाइप को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। सेकंड मूवमेंट के अंदर प्लांट के अंदर जो मूवमेंट थी वो पैराटोनिक मूवमेंट थी, और जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है ये क्या होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती है। और इसकी फर्दर टाइप को हमने क्या किया है, डिटेल के साथ डिस्कस किया है। थैंक यू। हाँ जी बेटा।